So hello everyone, this is Danish Wasim and today we are solving exercise 1C of Think Math 2। ठीक है, ये Think Math जो 8th एडिशन बुक नहीं आई है उसकी एक्सरसाइज 1C है और ये बुक 2 है। इसकी एक्सरसाइज 1C करेंगे हम। इससे पहले 1B और 1A हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप 1C की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑनलाइन रिटेलर चार्ज बेसिक सर्विस चार्जेस फीस। अब जो बेसिक सर्विस चार्जेस फी है हमारी, अगर इसकी आप बात करें, जो कि ये है, ये हमारे फिक्स चार्जेस हैं। ठीक है, ये हमारे फिक्स चार्जेस हैं, ये आपको पे करने ही पड़ेंगे हर सूरत। उसके बाद अ फी ऑफ, एक इस चीज को नोट कर लें आप अपने पास, हर क्वेश्चन में अगर बेसिक चार्जेस, ठीक है, आपको पता लग रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को रीड करके आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फिक्स चार्जेस हैं जो कि देने ही देने हैं, वो उसको नोट कर लें। और पर यूनिट चार्जेस भी आप उसको मार्क कर लें। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि इससे हम एक लीनियर फंक्शन बना लेंगे, ठीक है, जैसे हम पीछे बनाते रहे हैं वाई की सूरत में, ताकि हम ग्राफ बना सकें। सो हमें पता है आउटपुट हमारी होती है वाई, आउटपुट आगे हमारी हमेशा आप ऐसे ही बनाएंगे। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी एम एक्स प्लस सी, जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी। अब वाई तो आउटपुट होती है, हमें हमें पता है। सी की जगह आप फिक्स चार्जेस रखेंगे हमेशा। फिक्स चार्जेस आगे एक्स एक्स ही रहेगा, ठीक है। और एम कहाँ से लेके आएंगे? एम होगा जो पर यूनिट चार्जेस वो देगा क्वेश्चन में। सो इससे आपकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आप इस तरह हमेशा इक्वेशन बना सकते हैं। शायद इस क्वेश्चन में उसने मांगी भी हो, ये पार्ट 4 में। ठीक है, ये पार्ट 4 में उसने मांगी है, तो हम यहाँ पर इसको पहले ही निकाल लिया हमने। अब जब आपको इक्वेशन मिल जाए तो 0.5 केजी के कितने चार्जेस होंगे, 4 केजी के कितने चार्जेस होंगे, 9 केजी के कितने चार्जेस होंगे, हम आसानी से पता कर सकते हैं। और पार्ट 2 में उसको इधर पुट कर सकते हैं। ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे निकालते हैं। तो इक्वेशन हमने लिखना सीख ली कि हमेशा आप y इक्वल एम एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जैसे हम लिखते हैं हम लिखेंगे। उसके बाद जो फिक्स चार्जेस होते हैं वो हमारा c होता है, x एज इट इज आ जाएगा, और m जो पर यूनिट चार्जेस वो देगा वो आप वहां पर पुट करें तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब कहता है कि 0.5 केजी के कितने चार्जेस होंगे, तो पता कर लेते हैं 0.5 केजी के कितने चार्जेस हमारे पास होते हैं। 0.5 केजी, अब 2 केजीज के हमारे पास पर केजी $2 चार्जेस है। तो हाफ के जी यानी 0.5 केजी का $1 चार्ज होगा और $3 उसकी फी होगी, तो टोटल $4 इसके चार्जेस हो जाएंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप उसको इक्वेशन में भी पुट करके निकाल सकते हैं। मैं इक्वेशन में पुट करके निकालता हूँ। ठीक है, 2 × 0.5 प्लस 3। ठीक है, मैंने 0.5 को इक्वेशन में पुट कर दिया जो कि हमने बनाई थी ये वाली, y इक्वल 2x+3। तो ये आ गया आपके पास 2। 0.5 को हम मैथ्स में 1/2 भी लिख सकते हैं। 2 वन ज़ा, ये इसके साथ कट गया। y इज इक्वल 1+3, दैट विल बी 4, और मैं यहाँ पर भी 4 लिख देता हूँ। ठीक है, अब दूसरे तरीके से आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है, ये इफ द चार्जेस ऑफ 2 kgs, चार्जेस ऑफ 1 kg इज $2, तो आधा किलो के कितने होंगे? 0.5 केजी के चार्जेस होंगे $1। और इसके अंदर हमने ऐड क्या करनी है? फिक्स चार्जेस, जो कि उन्होंने ऊपर बताया था, सर्विस चार्जेस जो भी हैं। तो 1+3 विल बी $4 अगेन। तो आप इस तरह अपनी इक्वेशन को भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा एक पार्ट हो गया इसका। ठीक है, मैं ज़रा इसको अरेज कर लूँ यहाँ से। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। चलिए दूसरे पार्ट की बात करते हैं। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द चार्जेस फॉर 4 kg। यहाँ पर उसने बता दिया वाई रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी एंड एक्स रिप्रेजेंट केजी, इसलिए हम वहां पर जो इक्वेशन हमने बनाई थी एक्स की जगह ये केजीज को पुट कर रहे थे।
अब 4 kg के कितने चार्जेस होंगे अभी निकाल लेते हैं। हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई वो थी y = 2x + 3। इसमें x की वैल्यू हमें पता है 4 है। अगर 1 भी करें तो आपको पता है हमने इस तरह की इक्वेशंस पे वैल्यूज पुट कर करके ग्राफ बनाए थे। ये सेम वही चीज चल रही है हमारे पास, और 3 सर्विस चार्जेस हैं। मेरे पास ये 11 आ रहा है। तो आप इसको करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कैलकुलेशन नहीं ठीक तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। आप सीधा भी निकाल सकते थे कि 1 kg के $2 हैं, तो 4 kg के $8 होंगे, उसमें $3 सर्विस चार्जेस ऐड कर दें तो आपके पास $11 आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 9 के। इसी तरह आप 9 के भी निकाल लेंगे। 2x + 3, 2 × 9 + 3, 18 + 3, so y = 21। सो ये हमारे पास 21। इससे हमने 3 क्वेश्चन एक साथ कर लिए। यहां से हमने स्टार्ट लिया, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के हमने इक्वेशन लिखी जिससे हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। उसके बाद हमने इसकी वैल्यूज निकाली ABC की, और ये सेकंड पार्ट में भी हमारी प्लेस हो गई। सो ज्यादातर पार्ट हमने यहाँ पर कर ली। अब है फोर्थ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपने देखना है अच्छे से रीड करके। ग्राफ पेपर आपको दिया जाए ना दिया जाए, आपको वैसे बनाना पड़े तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लेंगे क्या ऑन अ ग्राफ पेपर शीट। में देखता हूँ शायद मेरे पास डेस्कटॉप पे शीट पड़ी हो। अगर तो पड़ी हुई तो फायदा हो जाएगा। शायद पड़ी हो। नहीं पड़ी हुई। डाउनलोड्स में भी नहीं पड़ी हुई, ठीक है। चले, अब यहां पर आप देखें उन्होंने क्या, ऑन द शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 kg, ठीक है, ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम अपना केजीज को रखेंगे और 2 बॉक्सेस लेंगे और उसको 1 kg कहेंगे, ताकि हाफ केजी की उसमें डिवीजन आ जाए। इट मीन्स कि जैसे ये है हमारे पास, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम बॉक्सेस लेंगे ये आएगा 1 kg। इससे ऊपर फिर 2 बॉक्सेस लेंगे ये आएगा 2 kg, सो ऑन। सो इसके बीच में हमारे पास हाफ केजी रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाएगा। रिप्रेजेंट करेंगे, और एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट $1 फॉर वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस हमारे वाई एक्सिस होते हैं जो कि ऐसे होते हैं। हॉरिजॉन्टल हमारे एक्स होते हैं जो कि ऐसे होते हैं। रिप्रेजेंट करके आप उसको पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे जैसे 1B में हमने सीखा था, तो आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा। इसको बना के आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फोर पार्ट की। हाउ मच कस्टमर हैव टू पे फॉर $7.5। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इक्वेशन चूंकि हमने बना ली है, तो इक्वेशन बनी हो तो फिर इसमें पॉइंट्स में निकालना या दूसरे तरीके से निकालना कोई मुश्किल नहीं है। वैसे आप मेंटली भी निकाल सकते हैं 7.5 के कितने पैसे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है 7.5 के किसे निकलेंगे, यानी 7 kg प्लस ½ kg। अब हमें पता है $2 1 kg के हैं, तो अगर इसकी बात करें तो इसके हो जाएंगे $14, और ½ kg का 1, तो टोटल हो गए $15। इसके अंदर सर्विस चार्जेस ऐड करेंगे तो इट विल बी $18। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन में ताकि हम उसको भी चेक करें। y = 2x + 3, सो y = 2 × 7.5 +3, सो y = 2 × 75/10। पॉइंट रिमूव करेंगे, +3, ये मुश्किल हो रहा है, ठीक है। 2 × 1 = 2, 5 × 10, ठीक है। और 75 को अगर हम काटें तो 5 × 1 = 5, 15 टाइम्स, सो 15 + 3 विल बी 18 अगेन। तो आप मेंटली निकाल लें, इसी तरह 18 का भी 18.5 kg के अकॉर्डिंग निकाल लें, आपका बड़ा आसानी से आ जाएगा, ना कि हम पॉइंट्स को लेके इक्वेशन में चले। तो जैसे आपको मुनासिब लगे आप उसको निकाल लें। सो एक क्वेश्चन हमारा हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसको जरा यहां से कोशिश करें कि ये डिलीट, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि ग्राफ शो द डिस्टेंस
एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर एवरी पी लीटर। अब आपने ये नोट कर लेना है कि डिस्टेंस किस एक्सिस पे है, और ये डिस्टेंस हमारा है ये है वाई एक्सिस के ऊपर, यानी इस तरह। और जो कि हमारा पेट्रोल है वो इस तरह है, प्राइस उसकी, ठीक है, पेट्रोल यूज्ड, पेट्रोल यूज है, कितने लीटर पेट्रोल यूज हो रहा है। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाउ फार कार विल ट्रेवल इफ इट हैज 2 लीटर पेट्रोल। ये आ गया 2 लीटर। अब ये 2 को यहां पर टच कर रहा है, ये देखें, ये ऐसे और ये ऐसे। अब हम यहां से देखते हैं 0, 5, 10, 15, 20। अगर हम इसकी मार्किंग करें, 0 बीच में एक डब्बा है, तो ये 5 का डिस्टेंस है सबके बीच में। 10 और 5, 15, 15 और 5, 20, 20 और 5, 25, 25, 30 है, 35। ठीक है, देन अगेन आपके पास 40, 45 आ जाएगा। सो फॉर 2 लीटर्स, if he has 2 liter petrol, so it can travel 15 kilometers। ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर में ही है, देख लें एक बार उसको पढ़ के। जी, डिस्टेंस किलोमीटर में ही है। देन 5.2 लीटर्स में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। सो अगर वो 2 लीटर में 15 किलोमीटर करता है, तो यहां से हम जरा देखें, क्योंकि यहां से 5.2 को थोड़ा अंदाजा लगाना आपको मुश्किल शायद हो जाए। वैसे आप लगा सकते हैं। ये आ गया आपके पास 5.2, ये आ गया आपके पास पॉइंट, ये जा रहा है हमारा, यहाँ पर लाइन को टच करता है। यहाँ से आप फिर इसको लेके यहाँ तक आ जाएंगे। उसके बाद आप इसको चेक करेंगे कितना है। अब दूसरा तरीका जो हम यूज़ कर सकते हैं वो ये कि फर्स्ट पार्ट से अगर हमें कोई चीज़ पता लग गई है कि इफ़ ही हैज़ टू लीटर पेट्रोल, ठीक है, 2 लीटर्स पेट्रोल में वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। सो 1 लीटर पेट्रोल हो तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। फॉर 1 लीटर, 15 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन 7.5 लीटर पेट्रोल। ही कैन कवर 7.5 किलोमीटर इन 1 लीटर। अब इस नॉलेज से हम निकाल सकते हैं कि 5.2 में वो कितना कवर करेगा। अगर तो ग्राफ से आप पता कर सकते हैं तो ग्राफ से पता कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि 10 की ही डिवीजन है यहाँ पर, अगर आप आए तो 10 की ही डिवीजन है। मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये 1 लीटर का आपको पता लग गया। ठीक है, तो 1 लीटर से आप 100 इसको निकाल सकते हैं। एडिट पीडीएफ कहाँ, इसको रेज करता हूँ और इसको डिलीट करते हैं। हमारा डब्बा ही नहीं डिलीट हो रहा। ये क्या बॉक्स। अगर आप देखें यहाँ पर, तो एक लाइन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, मैं माउस लेके आता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये हमारी, अगर इन लाइंस को 5, 1 और 2, इधर से इस लाइन पे इधर आती है और फिर यहाँ से ये इधर आ जाएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 35, 36, 37, 38 और 39। या आपके पास सीधा तरीका ये है कि 7.5 को आप 5.2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास वो आ जाएगा। अब बात करते हैं वो 30 किलोमीटर्स में कितना पेट्रोल यूज करेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं टेबल से, बड़ी आसानी से आपको नजर आ जाएगा। ये आ गया 30 किलोमीटर, कितना पेट्रोल चाहिए, ये आ गया 30 किलोमीटर, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर, यहाँ पर। और ये 4 लीटर पेट्रोल रिक्वायर्ड होगा। अब आपको पता है 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस अगर $1.40 हो, तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कस्टमर जो है वो क्या करते हैं, अगर आप परचेज करते हैं तो वो आपको पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, और कितने पॉइंट्स हों तो कितना डिस्काउंट आपको मिल जाता है, उसकी डिटेल आपको इसके अंदर मिल रही है, इस बॉक्स के अंदर। 10 पॉइंट्स हों तो आपको 0.20 डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट का हम कितना डिस्काउंट मिलता है वो फाइंड आउट कर लेंगे फिर, ताकि हम ये पार्ट 3 कर सकें और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमने बनानी है। ठीक है, पहले तो बात हम करते हैं ये
कि एक पॉइंट हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना डिस्काउंट है। यहाँ पर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, कोई फिक्स चार्जेस नहीं है, तो इक्वेशन बनाते वक्त हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अभी हम पर पॉइंट की प्राइस निकाल लेते हैं। यहाँ पर किसकी मदद से निकालेंगे हम? इस इंफॉर्मेशन की मदद से। अगर 10 पॉइंट्स हों तो डिस्काउंट होता है 10 पॉइंट्स हों तो डिस्काउंट होता है 0.20। 1 पॉइंट हो, पर पॉइंट का हमें पे डिस्काउंट पता लग जाएगा। पर पॉइंट हो तो ये होगा 0.20 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट एक प्लेस और बैकवर्ड चला जाएगा, 0.02। मतलब एक पॉइंट का पर पॉइंट आपको मिल गया 0.02। यानी 10 पॉइंट्स हो तो इतना होता है, एक पॉइंट हो तो कितना डिस्काउंट होगा, ताकि इस क्वेश्चन में 210 वाले पॉइंट्स में हम पता कर सकें। अब इससे हम इक्वेशन बनाते हैं। पहले तो ये डाटा गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, आपने ग्राफ बनाना है तो ग्राफ आपको खुद बनाना पड़ेगा, कि 1b में हमने ग्राफ के मतलब बहुत सी बातें की हैं। अब बात करते हैं इसकी इक्वेशन बनाने में। मैंने लास्ट भी बताया कि y इक्वल एम एक्स प्लस सी। अब सी पे हम क्या लगाते हैं? कोई भी फिक्स चार्जेस। तो यहाँ पर कोई फिक्स चार्जेस नहीं है तो आप जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। और एक्स तो ऐसे ही आएगा, एम होता है पर यूनिट चार्जेस, तो मतलब पर पॉइंट डिस्काउंट कितना है? 0.2। सो इट विल बिकम 0.02। सो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको थोड़ा नीट कर लूँ, थोड़ा इसको जूम कर लूँ, बल्कि y इक्वल 0.02x हमारे पास आ जाएगी। तो प्लस जीरो लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो आपका ये इक्वेशन भी बन गई, ठीक है। और पर यूनिट पॉइंट के साथ हम ये थर्ड पार्ट भी इसका इजीली कर लेंगे। ग्राफ आपको खुद बनाना पड़ेगा ऑन शीट पेपर स्केल। 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 पॉइंट्स, 2 सेंटीमीटर हो तो 10 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और इसको अपने एक्स एक्सिस पे रखना है। और 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 0.20 ऑन वाई, तो 0.20, 0.40, 0.60, 80 एंड 1, ऐसे आप इसको लेके चलते जाएंगे वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं 210 पॉइंट्स हों तो कितने पैसे उसको मिलेंगे। अब यहां से आपको पता लगेगा कि एक पॉइंट निकालने का क्या फायदा हुआ था। अब देखिए, वैसे तो इक्वेशन है हमारे पास, y इक्वल 0.02x। इसमें भी हम 210 रख के डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। मतलब यहां पर y की जगह अब d आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। यानी इसकी दूसरी शक्ल आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्काउंट विल बी 0.02 टाइम्स पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्काउंट होगा कितना अगर 210 पॉइंट्स उसके पास हों। तो डी विल बी 0.02 इंटू 210, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट थोड़ा निकालना पड़ेगा। जीरो यहाँ से क्या करते हैं, 100 लगा के पहले पॉइंट को रिमूव करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 210/100। अब एक चीज़ हमेशा मैथ्स में याद कर लें, आप लिखना चाहें तो लिख लें, आपको ये वीडियो देख के ये चीज़ आपके नॉलेज में इजाफा करेगी कि मैथ्स में अगर ओवर में 100 है और आपको लग रहा है कि ये चीज़ डेसिमल में चली जाएगी, इसको कभी भी काटने की एफिशिएंसी ना करें कि हम ये 2 और 100 को काट के 50 बना लें। इस तरह की ज़िंदगी में कभी एफिशिएंसी नहीं मारनी है आपने। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ काट सकते हैं, लेकिन नीचे 10 और 100 को आप रखें संभाल के, आपके ये काम आएगा। क्यों आएगा अभी देखें। अब 21 इंटू इसको करते हैं तो इट विल बी 42/10। अब इसको काट के हमें नुकसान है मैथ्स की। अगर आप प्राइमरी क्लासेस की बुक्स को ठीक से पढ़ के आए हो तो वहां पर एक टॉपिक था कि अगर ओवर में 10 हो तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं तो उसके लास्ट में डेसिमल होता है, वो एक स्टेप बैकवर्ड चला जाता है। सो इट विल बिकम 4.2। यानी मतलब ये शोशा नहीं है। ये अगर आप प्राइमरी 5 की बुक्स पढ़ के आए हो तो आपको पता लगे ऑक्सफोर्ड की कि वहां पर एक डेसिमल 1 डेसिमल 2 पूरा चैप्टर था, 4 में भी और मेरा ख्याल है 5 में भी था, जिसमें ये चीज़ें सिखाई गई हैं कि 10 100 1000 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनता है,
और 10 100 1000 से डिवाइड हो तो क्या होता है। तो वो चीज़ें आप सीख के नहीं आते, इस वजह से आपको ये लगता है कि ये पता नहीं क्या फजूलियात बता रहे हैं। अब हमें पता लग गया कि अगर उसके पास 210 पॉइंट्स हो तो उसको 4.2 डिस्काउंट होता है। अब ये बात हो गई, डिस्काउंट हमें पता लग गया। अब उसने शॉपिंग की है 8.90 की, उसमें से डिस्काउंट कितना हो गया, 4.20 भी आप लिख सकते हैं, 4.20 भी आप लिख सकते हैं। 0 9 में से 2 निकले 7, 4 में तो उसको पे कितना करना पड़ेगा, इतना, क्योंकि टोटल प्राइस इतनी सी, उसमें से हमने डिस्काउंट को निकाल दिया, तो ही हैज टू पे $4.70। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3 आई बिलीव। बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाएं, आपको फ्यूचर में काम आएंगे। अब फिर एक ग्राफ आ गया, उसको हमने पढ़ना है। अब ग्राफ की स्टडी करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ग्राफ में हम देखते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस पे है नंबर ऑफ शर्ट्स, मतलब 10 शर्ट्स वो बनाए तो ₹100 देने पड़ते हैं, 20 शर्ट्स बनाए तो उसको 150 देने पड़ते हैं। यहाँ से देखें, आपको कंफ्यूजन होगा कि 10 शर्ट्स के अगर 100 हैं तो 20 शर्ट्स के तो 200 होने चाहिए थे, लेकिन ये तो 150 बन रहे हैं, ये क्या सीन है। चलें इसको भी देखते हैं। 30 शर्ट्स बनाए तो 200, तो ये कोई हिसाब समझ नहीं आ रहा, इसको भी बात करते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट है और ये हमारी नंबर ऑफ शर्ट्स हैं। अब देखते हैं। पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन। अब देखते क्या है, ग्राफ को देख के हमने एक चीज को डिटरमाइन करना है। देखें, ये है 0, मतलब 0 शर्ट्स हो तब भी उसको $50 पे करना पड़ रहे हैं। कुछ नहीं भी बनवा रहे तो उसको $50 पे करना पड़ रहे हैं। यहां से हमने एक चीज को समझा कि जो $50 है वो उसके सर्विस चार्जेस हैं। तो यहां से फिर आप जब इक्वेशन बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमने लास्ट भी देखा कि हमें पता है y इक्वल mx+c है ना। ठीक है, अब y हमारी आउटपुट है, y एक्सिस पे हमारे c है यानी कॉस्ट है, कॉस्ट इक्वल, और यहाँ पर m को हम m ही रखते हैं। m हमारा क्या है, पर शर्ट का तो अभी हमें पता नहीं लगा, तो x तो आएगा, और फिक्स चार्जेस हमारे जो हैं वो हैं $50, फिक्स्ड पक्के चार्जेस हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ग्राफ से पता लग गया कि 50। अब पर शर्ट के कितने होंगे, अब 10 शर्ट्स के वो ₹100 चार्ज कर रहा है, 10 शर्ट्स के ₹100 चार्ज कर रहा है, तो उसमें से $50 निकाल दें फिक्स चार्जेस, तो पीछे बचा शर्ट के कितने पैसे, 10 शर्ट्स के वो $50 ही चार्ज, मतलब कॉस्ट है उसको स्टिच करने की या बनाने की या वट एवर, क्योंकि $50 तो उसको पे करने ही पड़ेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ शर्ट जो है वो $50 है। अब एक शर्ट की निकालनी है तो S इज इक्वल 50/10, सो एक शर्ट उसकी बनती है $5 की, तो इट मीन्स पर शर्ट की प्राइस है 5। सो यहाँ से हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। जब हम इक्वेशन बना लें तो फिर हम बादशाह हैं, फिर हम इससे कितनी भी वो शर्ट बोले हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, उसने कहा 10 शर्ट्स की है तो 30 शर्ट्स की निकालें, हमने कहा हम बादशाह हो गए हैं अब तो यहां से हम निकालते हैं। देखें, 10 शर्ट्स की तो ऑलरेडी 100 है, ठीक है, 30 शर्ट्स की 200 है, वो ग्राफ से ही पता लग रहा है, वाह किस्मत हमारी। 50 शर्ट की 300 है, ठीक है, 400, ये तो ग्राफ से ही देख के लिख लेना आपने, देखे ना। 10 शर्ट्स की 100, 30 शर्ट्स की 200, 50 शर्ट्स की 300, इस लाइन को फॉलो करें जहां पर ये इसको टच करेंगी, ठीक है। ये देखें ना, यहाँ पर टच कर रही है, यहाँ पर टच कर रही है 30 और इस तरफ 200, यहाँ पर टच कर रही है, तो नंबर ऑफ शर्ट्स हमारी 10 और उनकी कॉस्ट 100, तो ये तो इधर से देख के पता लग रहा है। तो ये तो हमारा मसला ही खत्म हो गया। आगे पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा उसने आगे, किधर गया भाई, सवाल किधर गया। सवाल था शायद, इसका कुछ सवाल था, वो मिस हो गया है। शायद उसने पूछा था कि किस तरह चल रहा है, एक क्वेश्चन उसने पूछा था कि क्यों, मतलब शर्ट की प्राइसेस सेम क्यों नहीं चल रही, मतलब अगर 100 है 10 शर्ट्स का तो 30 शर्ट्स का तो ज्यादा होना चाहिए था, 200 नहीं था होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने आंसर देना है कि $50 जो है उसके वो फिक्स्ड सर्विस चार्जेस हैं, इस वजह से शर्ट्स की प्राइस ऊपर जाते जाते कम होती जा रही है। शर्ट की एक्चुअल प्राइस जो है हमारी वो $5 ईच शर्ट है। अब आगे आ जाते हैं हमारे, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्वेश्चन इसके बाद 4 के बाद 5 6 कट थे, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी रेलेवेंट हैं किसके साथ,
एक्सरसाइज 1 बी के साथ स्लोप का इसमें बात की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 7 की। वो कहता है डिस्टेंस इन किलोमीटर इज ऑन वाई एक्सिस एंड नंबर ऑफ टाइम इज ऑन वाई एक्सिस। अब पहला सवाल है एट व्हाट टाइम डिड ही लीव द होम, मतलब 10 बजे वो घर से निकला है ना, यहाँ पर आए, यहाँ पर ये 0 है तो टाइम 10 बजे, मतलब 10 बजे उसने जर्नी स्टार्ट की, मतलब 0 किलोमीटर भी उसने कवर किया, वो घर से निकल रहा है। सो पहले का आंसर हमारा 10 किलोमीटर यहाँ लिखा है, आ गया। अब वो कहता है हाउ फार डिड ही ट्रेवल बिफोर ही रीच्ड कैफेटेरिया। अब हमें कैसे पता लगा कैफेटेरिया पहुंच गया? कैफेटेरिया हमें यहाँ से पता लगा कि यहाँ पर वो आके सिर्फ बैठा हुआ है, टाइम चल रहा है, लेकिन वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। इट मीन्स यहाँ पर वो कैफेटेरिया में मौजूद है। ठीक है, तो कितनी देर बाद वो कैफेटेरिया में पहुंचा, यानी ए पे जब वो पहुंचा तो वो कैफेटेरिया में पहुंचा। अब ए के ऊपर हम मार्क लगाते हैं, ये आ गया हमारा ए पे मार्क। अब 11 बजे वो कैफेटेरिया पहुंचा और उस वक्त उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था, इस वजह से इसका आंसर 50 किलोमीटर आ गया। अब आगे बात करते हैं, फाइंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ ईच लाइन ओ ए। ओ से ए का, अब ओ से ए का आपको पता है, ये आ गया हमारे पास ओ और ए। अगर आप यहाँ से ये पॉइंट भी ले लें तो आपके पास ये 3 पॉइंट बनते हैं, मतलब ये ट्राइंगल आपके पास ओ और ए की बन जाती है। अब हाई राइज कितना है हमारा 50, ठीक है, और इस तरह हमारा टाइम कितना है, 10 से लेकर 11 तक मेरे ख्याल 2 आवर्स हमारा ये बन रहा है। ठीक है, 2 आवर भी नहीं बन रहा, 1 आवर बन रहा है, क्योंकि 10, 10:30 और 11। तो अब देखें हम ओए की स्लोप निकालते हैं, जैसे ये यहाँ पर आगे शुक्र है निकली हुई है। रन हमारा 1 आवर है और राइज हमारा 50 किलोमीटर है, राइज ओवर रन ग्रेडियंट होता है, और इसको करके हमारे पास आ गया। अब ए बी लाइन, ए बी लाइन हमारी ये आ गई, ये आ गई ए बी लाइन। तो ए बी लाइन का उसने क्या पूछा है? स्लोप पूछी है। सो हमेशा याद रखें, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी स्लोप 0 होती है। उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये कि यहाँ पर सिर्फ रन है, यहाँ पर आप सिर्फ, यहाँ पर सिर्फ आप रन कर रहे हैं, राइज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर राइज नहीं है, इसको डिलीट करें, मेरे से बटन दबाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास राइज नहीं है, ये सिर्फ रन ही रन है, राइज नहीं है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन नंबर 7 था शायद 1 बी में। सो यहाँ पर देखे टाइम तो चले यहाँ से लेके यहाँ तक उसका डिस्टेंस बन रहा है, तो वो आधा घंटा बना। तो जीरो को डिवाइड करेंगे क्योंकि राइज ही नहीं है, तो जीरो को डिवाइड करके हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन ये याद रखें, मैथ्स में जब ऊपर जीरो नीचे नंबर हो तब जीरो आता है। ठीक है, जीरो आता है। देख, दूसरे सेंस, दूसरे काम में हमारा उल्टा हो जाता है। अब आगे बात करते हैं, आगे हमारा आ गया बी से सी तक, बी से सी तक का हमने यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म की। इसको कभी कभी तकलीफ हो जाती है, इसको, ये आ गया हमारा। अब देखें इस पे हमारा टाइम है, मतलब 2 बॉक्सेस हैं, तो एक बॉक्सेस हमारा आधा घंटे का है। तो कितना टाइम हुआ देख लेते हैं, ये आ गया 11:30। 11:30 से आगे यहाँ पर आ गया हमारे पास आधा घंटा बन रही है। ठीक है, 11:30 से 12 हमारे पास ये हाफ आवर बन रहा है, क्योंकि 11:30 से ये टाइम फिर आ गए 12, तो 11:30 से 12 तक ये हाफ आवर बनता है हमारे पास, यानी 1/2 आवर हमारे पास बनता है। और राइस देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आया ये 60, 70 और 80, कितने किलोमीटर हो गए ये हमारे पास? 10 किलोमीटर, 20 और होपफुली 30 किलोमीटर, ये हमारे पास टाइम आ गया। देखें, हाफ आवर रन, इतना टाइम। अब हमें पता है राइज ओवर रन, तो 30/1/2, थर्ड ओवर हमेशा ऊपर चला जाता है, तो इट विल बिकम 60 किलोमीटर। ठीक है, या आप डिवाइड लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ दें, थर्ड ओवर हमेशा ऊपर चला जाता है, इट विल बिकम 30 × 2/1, ये हमारे उस्ताद कहते थे। ठीक है, किलोमीटर और डिस्टेंस आप लिखें इसके साथ। उसके फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस दिस दैट दैट, वो हमारा काम हो गया। अब आ जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 पे। वसीम साइकिल फ्रॉम ऑफिस से आगे आगे, अब देखते हैं क्या, हाउ फार वॉज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम वसीम हाउस। अब पोस्ट ऑफिस पहुंचे, हमें कैसे पता लगा पोस्ट ऑफिस कहाँ है? जाहिर है वो घर से किसी काम निकला है।
तो काम निकला तो वहां जाके वो रुकेगा तो सही ना, यहाँ पर आके वो रुक गया, यहाँ पर वो कहीं जा नहीं रहा, आगे नहीं जा रहा, डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, यहाँ पर आके उसने स्टॉप किया। इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक उसका ऑफिस, यानी उसके घर से लेके यहाँ तक ये पोस्ट ऑफिस है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि उसने कितने किलोमीटर, हाउ फार द ऑफिस फ्रॉम द वसीम हाउस। तो यहाँ से आप देखें, यहाँ से उसने ट्रैवल करना शुरू किया, ये यहाँ से यहाँ पर आके वो पहुंच गया पोस्ट ऑफिस। तो ये 40 किलोमीटर्स डिस्टेंस आपका बनता है। फाइंड द टोटल टाइम, ठीक है, ही स्टेड पोस्ट ऑफिस में, उसने कितने टाइम गुजारा। यहाँ ये एक बॉक्स बन रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ तक वो पोस्ट ऑफिस में शायद रुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि वो कितना रुका है। यहाँ पर तो मेरे पास वो 1 घंटे शो कर रहा है, यहाँ पर तो उसके ज़्यादा आ रहा है। किसकी बात कर रहा है, टोटल टाइम ही स्टेड ऑफिस एंड रेस्टोरेंट, ठीक है। ऑफिस और रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ये है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये तकरीबन कोई आधा घंटा है, ठीक है, 30 मिनट्स है। और ऊपर वाला हमारा 1 घंटा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 30 मिनट्स और ये 1 आवर, ठीक है। तो 30 मिनट्स और 1 आवर को प्लस करेंगे, 1 आवर 30, 1.5 आवर आप लिख सकते हैं, 1.5 आवर वर्ड्स में भी इसको आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं स्लोप की, स्लोप ऑफ ओ ए। अब ओ ए में जब हमने स्लोप की बात की थी, मैंने आपको बताया था कि आपने हमेशा वो पॉइंट चूज करने हैं जहां पर आपको ये इस तरह, ये पॉइंट सूटेबल नहीं है, दिस इज नॉट सूटेबल पॉइंट, दिस इज नॉट सूटेबल पॉइंट, ठीक है, दिस इज सूटेबल पॉइंट। दिस पॉइंट आप कोई से दो पॉइंट यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं और जीरो से यहाँ भी ले सकते हैं। सो अगर हम यहाँ से यहाँ ले लें तो ये हमारे पास इधर आ गया ऐसे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो डिस्टेंस उसने 20 किलोमीटर और टाइम उसने लिया है 1 आवर। तो 20/1 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 20 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ पर जिसने सॉल्व किया है उसने शायद ऊपर से लिया हो, तो ज़रूरत नहीं है हमें, 2 पॉइंट्स हमें काफ़ी होते हैं। तो राइज अगर आप आपका देखें तो राइज है 20 और रन जो था आपका 1, ठीक है। देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, रन है 1 और राइज है टिल 20 किलोमीटर। सो 20 डिवाइडेड बाई 1, 20 आपका एट द एंड आ जाएगा। यहाँ पर भी देखें, फॉर डबल करके भी वही आपका आंसर आया है। तो एक लाइन की स्लोप कोई सी दो पॉइंट लेके एक लाइन पे आप निकाल सकते हैं। देन ग्रेडियंट ऑफ बी और सी का, बी और सी का ग्रेडियंट हमने निकालना है, वेर इज बी एंड वेर इज सी। ये आ गया हमारे पास बी, और बी पे हमारे सूटेबल पॉइंट यहाँ पर ही बन रहे हैं, ठीक है। ये आ गया ये, और ये आ गया ये। यहाँ पर देखें, ये यहाँ से यहाँ तक आधा घंटा था और ये भी फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी हाफ आवर होगा, ठीक है। मैं इसको ज़रा एक बार क्लोज करके तो फिर कर लूँ, हमारी बैटरी भी जाने वाली है, होपफुली हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब रन हमारा हो गया 1.5 आवर, इट विल बी 2 1 2 एंड 1 3/2, दिस इज आर रन। और राइस देख लेते हैं, 20 30 40, मतलब 20 किलोमीटर ये हमारा बन रहा है, क्योंकि 20 से 40 तक 20 किलोमीटर ही बना ना, क्योंकि यहाँ से रन किया है उसने 10 किलोमीटर ये और 10 किलोमीटर ये। तो ये हमारा राइज आ गया, ये हमारा रन आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, ये बल्कि हुआ हुआ है, ठीक है, ये देखें रन और ये राइज। अब थर्ड ओवर हमेशा ऊपर जाता है, यहाँ पर शुरू में माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्लोप आ गई, इसको सम अप करेंगे, आपकी स्लोप आ जाएगी। तो जिस लाइन का इस तरफ फेस हो उसकी स्लोप के साथ पॉजिटिव लगाते हैं, अगर इस तरफ हो तो नेगेटिव लगाते हैं। चूंकि इसकी स्लोप इस तरफ को है तो ये इसकी आंसर में नेगेटिव इसके साथ आएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट भी स्लोप निकली हुई है डीई की। अब इसमें हमने डी की स्लोप भी निकाल ली, उसके बाद डिस्टेंस भी निकाल लिया, फाइंड द ग्रेडियंट ओ बी। अब यहाँ पर बताता है व्हाट इज हिज स्पीड एट द टाइम ऑफ द फॉलोइंग, एट द फॉलोइंग टाइम। अब स्पीड, अब देखें कितना डिस्टेंस उसने कवर किया और कितना टाइम लिया है। तो डिफरेंट टाइम्स पे आप उसका डिस्टेंस और टाइम निकाल लें। इसका 10 15 का हमने क्लास में इसलिए नहीं था किया, 10 15 का हमें एक आइडिया नहीं था मिल रहा कि 10 15 पे कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि ये बॉक्सेस के अंदर अंदाजा नहीं हो रहा कि हाफ का भी हाफ कैसे करेंगे, फिर इस वजह से हमने नहीं किया था। अब 8:30 पे तो वो रेस्ट पे है, 8:30 पे तो वो रेस्ट पे है, इस वजह से हमने यहाँ पर देखे ना, ये 8 से 9, तो 8:30 पे तो वो कुछ ट्रैवल कर ही नहीं रहा, जीरो आ गया।
और उसके बाद 7 बजे, 7 बजे उसने 20 किलोमीटर, ये 7 है ना, ये 7 बजे हैं, तो यहाँ पर अगर हम आ जाए तो 20 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया था, और 1 आवर उसने लिया हुआ था, तो डिस्टेंस ओवर टाइम 20/1 विल बी 20 किलोमीटर, और इसका हमने किया नहीं था। तो इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो गई। 1C में आपने देखा कि किस तरह वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के हम इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन से फिर सो ऑन कैसे, इक्वेशन का मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो उसके बाद हम यूनिट 3 करेंगे। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आप y इक्वल mx+c की फॉर्म में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखते हैं। c आपके फिक्स चार्जेस आपके आ गए, x एज इट इज, और m आपका होगा पर यूनिट चार्जेस, यानी पर यूनिट चार्जेस, और इसकी मदद से आप सारा क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ आपने 1B को देखना है कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, दिस इज दानिश वसीम। इसके अपलोड करते हैं और उसके बाद फिर हम चैप्टर 3 को देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, ठीक है, एंड कीप वाचिंग।